Again, welcome to my AI classes where the learning is created. Today our topic is image formation by the curved surface or curve mirrors. कि कर्व सरफेसेस पे या कर्व मिरर्स से इमेजेस किस तरीके से बनती है, उसके पीछे क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से हम लोग रे डायग्राम्स के थ्रू इनको दिखा सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनेगी कि इरेक्ट इमेज बनेगी, एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है. लाइट रिफ्लेक्ट होके कर्व मिरर के ऊपर किस जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और किस जगह पे इमेज बनती है, क्या उसकी साइज होती है और उसकी इमेज की साइज और अपने ऑब्जेक्ट की साइज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको आज हम देखेंगे. Let's start with the images found by the curved surface. First of all, we have to learn about the rules by which the images are formed. So first topic on under this section is the rules of image formation. Rules of image फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं? ओके, स्टार्ट. देखो, फर्स्ट रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का, हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स की बात करते हैं, वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. Here I make the concave mirror and here I make the convex mirror. Clear? Concave mirror and convex mirror. First है rules of image formation. इमेज फॉर्मेशन के अंदर मैंने दो पार्ट कर दिया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, एंड डिवाइडेड इट इनटू द टू पार्ट्स. इन रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन देयर इज ए फर्स्ट पार्ट. एज वी डिस्कस प्रीवियसली, द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कर्व सरफेसेस व्हिच आर यूज्ड हियर आल्सो. तो फर्स्ट रूल इज दैट इन कॉनकेव मिरर, this is concave, it is polished from outside and it bulges inside, reflecting surface is bulge inside, that's why it is a concave mirror. Clearly, here also I make the convex surface, it is polished from inside and the reflecting surface is bulged outside. This line is the principal axis, so here is the pole P. Similarly, P is here. The object we put on the principal axis, above of the principal axis. हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट डायरेक्शन, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में रखा जाता है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट इज हियर. इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस. Similarly, here. If a line is parallel to the principal axis, first rule is that, first rule A, if a line is parallel to the principal axis, if a light is parallel to the principal axis, light ray parallel to principal axis, it reflect back and pass through focus point. किससे पास होती है? फोकस पॉइंट से पास होती है.
If I make a diagram, I make a line here by blue pen, ये blue marker. तो ये जो ray है ये light है, and it is passed from the, after reflection it is passed from the capital F, that is principal focus or focus point. The first rule is that if a light ray is parallel to the principal axis, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्टेड अगेन बाय द एफ, वो पास किससे होगी, एफ से पास होती है। ये तो हो गया कॉनकेव के केस में। अगर इसी चीज को कॉन्वेक्स के केस में हम लोग देखते हैं, इसी चीज को हम कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं, तो मैंने कहा था दिस इज ए कन्वर्जेंट लेंस, ये कन्वर्जेंट मिरर, सॉरी इट इज ए कन्वर्जेंट मिरर। तो लाइट इज कन्वर्ज ऑन एफ, तो लाइट टकराकर एफ पे आ गई। हियर इट इज ए डाइवर्जेंट मिरर, तो ये फैलेगी, तो लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो लाइट को जैसे ये आई, ये लाइट रे आ गई है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड, इट विल बी रिफ्लेक्टेड, ये इट वुड बी रिफ्लेक्टेड, तो डाइवर्ट हो गई है। तो फिर इमेज कहां बनेगी? सो एज वी स्टडीड, ये एज वी नो कि convex mirror form the virtual and erect images, while concave mirror form the real and inverted images. तो here we have to make a virtual lines, हम लोग क्या करेंगे, एक virtual line बनाएंगे जो पास करती है F से। तो I extend this line, जो line reflected ray है इसको मैं extend करता हूं, and it pass again from, ये किससे पास हो गई, F से पास हो जाती है। Clearly, तो here we see that if a light ray is parallel to the principal axis, maybe in concave mirror, maybe in convex mirror, it reflected back and pass to the focus point. ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस पास होती है फोकस पॉइंट से। रिफ्लेक्टेड होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये देख सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट रिफ्लेक्टेड बैक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन it passed through a principal focus or focus point. This is the first rule. Clear? Similarly for the convex mirror. Now second rule, I rough it. Second rule or number B. Similar, I make a diagram again. It is again polished, that is concave. It is convex. This is pole. Here is also pole from where the principal axis cut the, यह कह सकते हैं it is central part of the aperture by which the principal axis is passed. Now what happen? क्या होता? Second rule is say that when a light is passed from the focus point, principal focus, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो देयर इज ए प्रिंसिपल फोकस, हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बना देते हैं F, here is also F. अब इसके अंदर लाइट को पास कर दो, तो आई हैव टू पास द लाइट, यू हैव टू पास द लाइट फ्रॉम F. हमने लाइट किससे पास करी है, F से पास की है, ये हमने पास कर दी। नाउ इट इज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जस्ट लाइक हियर इज ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, तो ये लाइट आई है जो फोकस पॉइंट से पास हो रही है एंड इट इज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल. So we can say that if a light ray pass through
principal focus, pass through principal focus, it reflected back parallel to principal axis. Clear? Here we can say that, here we see that or say that if a light is parallel, ray pass through a principal focus से आएगी, रिफ्लेक्ट होकर किससे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो ऐसे आएगी और ऐसे चलेगी, ऐसे आई ऐसे चलेगी. हियर इज आल्सो लाइट इज लाइक दैट. ये वर्चुअल लाइंस है जो मैंने सिर्फ एक एक्सटेंड करके बताया, काल्पनिक रेखा है. सो इट विल बी कम एंड रिफ्लेक्ट. तो इट इज, so here we notice that if a light ray is passed through principal axis, अगर कोई light ray principal axis से पास होती है, principal focus से पास होती है, तो it reflect back parallel to the principal axis, जो वापस principal axis के parallel चली जाए. So here we see that it is the opposite of the first rule. First rule is say that when a light ray is parallel to the principal axis, it pass from focus. While in second rule, when a ray is passed through the principal focus, it goes parallel to the principal axis. So it is the opposite of the both to each other or vice versa. Clear? Now the third rule. What is the third rule is saying? थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है, देखो इसको मैं रफ करता हूं, एंड अगेन आई मेक द डायग्राम. रूल नंबर 3 और रूल नंबर C. अगेन आई मेक द डायग्राम इज लाइक दैट. दिस इज द concave and this is again convex. Here again the P point, here the main role of the P. Here in this rule we have to see the role of P. What is the role of P here? Means pole का क्या role? The pole is a point where the diameter is cut the aperture or where the principal axis is cut the aperture. अब यहां से क्या होगा, जो P है उस पे लाइट आती है, तो ये लाइट आई, सपोज करो दिस इज ए लाइट. ए लाइट रे इज कम टू द P. तो P जो पॉइंट है वो एक तरीके से प्लेन मिरर की तरह काम करता है. इट इज जस्ट बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर और पॉइंट सोर्स, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट सोर्स. तो हियर द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली. ये जो लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ऑब्लिकली. एंड प्रिंसिपल एक्सिस वर्क एज ए नॉर्मल. और प्रिंसिपल एक्सिस किसकी तरह काम करता है, नॉर्मल की तरह काम करता है. जैसे प्लेन सरफेस के ऊपर होता है, जैसे प्लेन सरफेस एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर. हियर द लाइट इज कमिंग एंड रिफ्लेक्ट बैक. सेम हियर द पॉइंट P or pole is at a point of the plane mirror and the light is coming or reflected like a plane mirror. So reflecting as obliquely, it is reflected obliquely. Similarly here same thing, both the things are same. So here we can say that if a light ray pass through pole, it reflected back obliquely
oblique T. Clear? These are the 3 rules. And the last rule, there are the 4 rules. There are last rule A, B, C and D. Last rule is that, again I make the diagram. Again concave and convex mirror, again pole, here is also pole. What is the 4th rule? 4th rule is that if a light is sent or it is light pass through the center of curvature, लाइट किससे पास कर रहे हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं. जैसे ये लाइट आ रही है, लाइट को मैं सपोज करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देता हूं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया ये पॉइंट वेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सी. तो लाइट इज पास थ्रू इट, ये लाइट पास हो गई. सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर by from which the curves are cutted out or the curve mirrors are separated. So this point is a point of the radius of curvature from where the radius is originated, or the point where from where the diameter is passed. So we can say that the center of curvature, the light passed from the center of curvature is again reflected at 180 degree. Again 180 degree मतलब again follow the same path. जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी. क्लियर? तो इट इज जस्ट एक्ट लाइक ए प्रिंसिपल एक्सिस. किसकी तरह काम कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करती है. तो हियर द लाइट, दिस लाइन शो द light ray, it is goes and reflected again on the same direction. So there is only formation of one line. Here is also, suppose करो there is a C point. यहाँ पे एक पॉइंट है C. तो ये वर्चुअल लाइन है अंदर तो, और इट इज just like that. There is no any reflection show on that line. कोई दूसरा रिफ्लेक्शन, कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो नहीं होता. Only there is a incident line and again the reflected line follow the incident ray light. जो इंसिडेंट रे की लाइट है उसी को ही रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करती है? फॉलो करती है. दिस इज द फोर्थ रूल. तो हियर वी हैव टू डिस्कस द 4 रूल्स ऑफ द formation of image. First rule is that when a light is come parallel to the principal axis, it pass to the principal focus. Second rule, when a light is come from the focal point or principal focus is goes parallel to the principal axis after the reflection. Third point, when a light is passed to the pole, it is reflected obliquely. जब पोल से जाएगी तो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कैसे होगी? ऑब्लिकली रिफ्लेक्टेड होगी. एंड द लास्ट फोर्थ रूल, व्हेन ए लाइट इज पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ और 180 डिग्री. ये किस पे वापस आती है? 180 डिग्री पे वापस आ जाती है, एज सीन ऑन वाइट. तो यू हैव टू नोटिस द ऑल द 4 रूल्स. On the basis of these 4 rules we have to form the images. इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं. और जब इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं वी हैव टू रिक्वायर ओनली द 2 लाइंस. हम सिर्फ 2 रेज को फॉलो करते हैं और 2 रेज की ही हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि लाइट तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन इमेज जो फॉर्मेशन होगी देयर इज ओनली फॉर्म बाय द 2 रेज which is selected by you, that in
which way you have to select them or cross them to each other or meeting point where the image is formed. The point where the two rays are meet or after the reflection, that point is the image formation point. Clear? So come to the next topic, that is first rule of image formation. Now come to the formation of image by the concave mirror. Concave mirror. Second, images formed by concave मिरर. अब इमेजेस कॉनकेव मिरर के थ्रू कैसे बनती है ये देखते हैं हम लोग. तो कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेजेस किस तरह से बनती है, तो दे दीजिए 6 मेथड्स और 6 वे बाय विच द इमेज इज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर. 6 तरीके हैं, 6 तरीके, 6 ways. 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 ways by which the image are formed by the concave mirror. What are they? Let's see. So I divide the whiteboard in the 4 part. पहले हम लोग 4 चीजें पढ़े. So first I divide into the 4 part. This is the first part. This is the second. This one is the third. This one is the fourth. After that we have discussed the other two. The last two. So first, here we say first select that where we want to put the object. ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रखना चाहता हूं. दूसरी चीज कि मैं कौन कौन सी 2 रेज को सेलेक्ट करता हूं कि मुझे लाइट को किस तरह से पास कराना है, किस तरह से रिफ्लेक्ट कराना है. तीसरी चीज मुझे ध्यान रखनी है कि इमेज जो बनेगी वो सही बननी चाहिए, मुझे मेजरमेंट सही होना चाहिए ताकि इमेज मेरी सही जगह बने. मेजरमेंट मीन्स द मेजरमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रे. ये नहीं कि आप उसको टेढ़ा मेढ़ा ले जा रहे हो और बना रहे हो, नहीं. इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द बेबी पैरेलल. It will be passed from the focus. It will be passed from the focus. The distance of the radius of curvature and focus are in a ratio. That is 2:1. Means R is equal to 2F. ये हमेशा अगर आप सही रखोगे तो आपका इमेज डायग्राम हमेशा सही बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड है इमेज के लिए. तीसरी चीज हम देखते हैं कि इसकी साइज क्या होगी इमेज की, उसका नेचर कैसा होता है. तो तीसरी चीज आती है साइज ऑफ द इमेज और नेचर. तो हर बार हम ये 4 चीजें नोटिस करेंगे. तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट में लिखा इंफिनिटी. अब इंफिनिटी में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है, तो अगर मैं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. लाइट इज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is the object and the light is coming parallel to the principal axis. तो हर डायरेक्शन में जो लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी. ओके, एक लाइन और बना लेते हैं. नाउ इट पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट. सपोज करो यह फोकस पॉइंट है.
light is pass parallel to the principal axis, light जो principal axis के parallel गई है and it is passed to the focus point. Next line is also cut at the focus point like that. So we have to see that here कि all the light are collected, all the light are combined, all the light are pointed at one point, that is called principal axis. Here the image is formed, यहाँ पे ही image form होती है. This is F, capital F. So this is the first way of the formation of image, and the first rule followed by it, that कि when a light is parallel to the principal axis, it is passed to the focus point after the reflection. Okay, so this is the first diagram of the image formation. अब इमेज कहाँ बन रही है? F पे बन रही है. दिख रही क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत छोटी है. So इमेज किस पे बनती है? फोकस. फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस. साइज कैसी होती है? पॉइंट साइज. पॉइंट साइज. और नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. चार चीजें याद रखना. हम इसे जब भी डायग्राम्स बनाए जाते हैं तो चार चीजें लिखनी पड़ती है. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस पॉइंट, साइज पॉइंट साइज, एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. पॉइंट साइज लिख लो या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो. हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी. क्लियर? और धुंधली भी एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग. तो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. नाउ कम टू द सेकंड वन. अगेन आई मेक इट वही सेम चीज. Here again ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? तो चीज इमेज कहाँ बनेगी? तीसरी चीज उसकी साइज क्या होगी? चौथी चीज नेचर कैसा होगा? ये तीन चीजें याद. पी हमेशा बनाना जरूरी है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जरूरी नहीं है. अपर्चर के लिए आप एम एन लिख सकते हो या एम एम डैश भी लिख सकते हो. ना ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? अब ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है. आई विल शिफ्टेड इट टुवर्ड द. देखो इन्फिनिटी का मतलब होता है ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूर रखा है. इन्फिनिटी का मतलब होता है क्या होता है कि ऑप्टिकल बेंच होती है. देयर इज ऑप्टिकल बेंच. तो ऑप्टिकल बेंच से अगर थोड़ा सा बाहर, मतलब थोड़ा सा एक हमने जो मेजरमेंट बनाया वो उस मेजरमेंट से आउट ऑफ है, आउट ऑफ दैट मेजरमेंट, देन इट इज कॉल्ड इन्फिनिटी. और अगर उसी मेजरमेंट के अंदर है देन इट इज कम इनटू द कैटेगरीज. तो फर्स्ट जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट मैंने रखा है बियॉन्ड द सी. बियॉन्ड द सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और कह सकते हैं बिहाइंड द सी भी लिख सकते हो. तो लिखा बियॉन्ड द सी, जस्ट कम नियर द मिरर. अब मिरर के नजदीक आ रहे हैं. तो यह हम एक चीज नोट करेंगे धीरे धीरे कि जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक आते हैं हमारी इमेज की साइज बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है. मतलब एज वी कम नियर टू द मिरर और कर्व सरफेस द साइज ऑफ द इमेज इज इंक्रीज्ड. हमेशा इंक्रीज होती है. ठीक है, और कैसे होती है ये हम लोग अभी देखेंगे. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सी, तो इमेज कहाँ बनेगी इसके लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ. तो देयर फर्स्ट आई एम मेक द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना पड़ेगा. फिर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुझे हाफ डिस्टेंस पे फोकस बनाना पड़ेगा ताकि मेरी इमेज सही डायग्राम या सही डायरेक्शन में बने. तो आई मे फर्स्ट एक्सटेंड दिस एक्सिस लाइक दैट. ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड किया and I take a point C here and between that I make a point F here. This is the half of R. This is complete is CP is R and FP is a small f, focal distance.
Now I put the object here. This is a object and I make a name AB. क्या नाम दे दिया उसको? AB नाम दे दिया. Now I make a ray diagram or light from here come to the parallel to the principal axis. ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है और इसको मैंने F से निकाल दिया. Same here, when a light is parallel to the principal axis, it pass to the focus point. अब मैं दूसरी लाइट, मैंने कहा 2 रेज चाहिए होती है. फर्स्ट रे तो मैंने निकाल दी, ये पास कर दी. तो सेकंड रे का मैं कैसे निकालूंगा? तो सेकंड रे के लिए मैं क्या करता हूं, आई पास इट थ्रू सी. अगर मैं इसको सी से पास करता हूं तब भी वो मीट करेगी सी और एफ के बीच में. और अगर मैं चाहूं तो इसको एफ से निकाल के वापस रिफ्लेक्ट करता हूं. तो देयर इज ये मच टेक द टाइम, ये टाइम ज्यादा लेता है भाई. उसको पहले एफ से निकालो फिर रिफ्लेक्ट करो. इससे तो यू हैव टू पास इट थ्रू द सी, बिकॉज वी नो दैट कि व्हेन ए लाइट रे इज पास थ्रू द सी इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होती है. सो आई पास इट थ्रू द सी. क्लियर? So we have to see that there is a point where the 2 rays are cut. जहां पे 2 लाइट क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं. तो here I make it a diagram in inward direction. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है वो इनवर्ट डायरेक्शन होता है. मैंने देखा ऑब्जेक्ट की साइज से इसकी साइज थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है. तो हियर इट इज, अगर ये ए बी लिखा है तो इट इज इन्वर्टेड, उल्टा है तो आई हैव राइट इट बी ए. ऑब्जेक्ट को क्या लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट की इमेज को बी ए लिख दूंगा एंड इट विल बी इन्वर्टेड. मतलब कहने मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इस तरह से बनेगी. क्लियर? ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, जस्ट लाइक दैट. तो यहां पे साइज इमेज का बनी है अब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट. साइज कैसी होगी, स्मॉल साइज. कैसी साइज होगी, स्मॉल साइज, छोटी साइज. और नेचर कैसा होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर? तो हियर वी सी सेकंड वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. When the object is put beyond the sea or behind the sea, the image is formed between the center of curvature and principal focus. That is here. Here, and this is small, sometimes much bigger as compared to the focus point. इससे थोड़ी सी बड़ी होती है. That's why we have to write the small size. Nature real and inverted. Nature कैसा होगा, real and inverted. Here we have to make the 2 ways. Yeah, we have to study the 2 ways of the formation of image. Now next, come to the next. Now I put the object. अब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखता हूं, देखो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट एट सी और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, एट सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है. इमेज कहाँ बनेगी वो अभी देख लेते हैं, और साइज कैसा होगा वो भी पता लग जाएगा, और नेचर भी मालूम चल जाएगा. अब इसको किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे वापस वही सेम चीज. हम लोगों को हर बार डायग्राम जब बनाना है तो हमको कंप्लीट फिगर बनाना चाहिए ताकि हम लोगों को स्टडी करते वक्त प्रॉब्लम ना हो. इफ यू मेक द नोट्स
you have made the complete diagram. How it will be made? अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है लाइक दैट. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आई पुट द ऑब्जेक्ट हियर. ये ऑब्जेक्ट रख दिया और ये जो पॉइंट है ये क्या है? सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. फर्स्ट एट इंफिनिटी, सेकंड बिटवीन बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी. नाउ अगेन the light is goes parallel to the principal axis again. ये principal axis के parallel गई है. And it pass again from the focus point. ये वापस किससे पास होगी? फोकस पॉइंट. I have to see the middle point of that. तो यहाँ पे इसका मिडल पॉइंट आ रहा है. अब मैं इसको यहाँ से पास कर देता हूँ. नाउ द लाइट इज नॉट पास फ्रॉम सी, क्योंकि सी पे तो ऑब्जेक्ट ही रखा है तो सी से तो पास होगी नहीं. तो आई पास इट फ्रॉम अगेन एफ. तो हमने ये क्या देखा? जो लाइट है वो पहले पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस पॉइंट से पास हो गई. दूसरी लाइट मतलब सेकंड रूल यहाँ पे फॉलो होगा कि लाइट इज पास फोकस पॉइंट, pass through the focus point and goes parallel to the principal axis. और ये parallel जाएगी principal axis के. Just like that. तो first ray is passed through the पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल गई प्रिंसिपल ऊपर की तरफ से और पास हुई फोकस पॉइंट से. ये एफ है. सेकंड लाइन है, ये सेकंड रे है, इसी पे से ऑब्जेक्ट से लेंगे टिप पे से एंड इट इज पास थ्रू द फोकस पॉइंट एंड गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देयर इज ए मीटिंग पॉइंट व्हिच इज जस्ट बियॉन्ड द सी या विद द सी, जस्ट सी के नीचे. तो again I make it A and B diagram. A B is the object and the B dash and A dash is a image. Here also you have made the B dash A dash. तो A B is ये object. A B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. और A dash B dash किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेज को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सिंबल लिख देता हूँ. A B रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट and A dash B dash represent the image. अब वो अलग बात है कि वो इन्वर्टेड बनती है कि सीधी बनती है. ओके क्लियर? तो हियर वी हैव टू सी दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट एट सी, अगर सी पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी पे ही बनेगी. एट सी. साइज क्या होगी? सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर. और नेचर कैसा होगा? वो रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर? तो हियर वी हैव टू सी दैट व्हेन ए लाइट इज पास और सॉरी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी पे रखता हूं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन इट विल बी then image is formed on the C. तो इमेज भी किस पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी. ये हो गया हमारा थर्ड मेथड कि when the object is placed at C, the image is formed also placed at C. The size is similar to the object, ये same size of the object, and the last नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल मीन्स वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा. नाउ फोर्थ वन. फोर्थ वन इज दैट
अगेन ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रखूंगा, देखो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं पहले इंफिनिटी पे था, उसके बाद मैं सी के पीछे रखी इमेज, उसके बाद मैंने सी पे रख दिया, सी के आगे रख दूंगा, मतलब बिटवीन सी एंड एफ रख दूंगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू मींस बिटवीन। इमेज क्या बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज, व्हाट अबाउट इमेज, तो इमेज कहां बनेगी हम लोग डायग्राम बनाने के बाद देखेंगे। एंड साइज क्या होगी वो पता लग जाएगी, नेचर कैसा होगा वो भी देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं, वैसे वैसे मिरर की साइज बड़ी होती जाती है। उसका कारण यह है क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। नाउ आई पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अब ये सी यहाँ पे है, इसके सेंटर पॉइंट एफ ये हो गया, एंड पुट द इमेज बिटवीन दैट, कहीं भी रख दो, बिटवीन बीच में होना चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ आप कहीं भी रख सकते हो। नाउ pass the, again same thing, parallel to the principal axis like that, and pass it through the F. Clear? ये गई, ये निकाल। Now again I, अगर आप C से निकालना है तो C से निकाल सकते हो, और F से निकालना है तो F से निकाल सकते हो। What you want? तो I pass it through the F, and again come parallel to the principal axis, और principल axis के पैरेलल में इसको कर देता हूँ, just like that। मुझे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन आप उसको मेजरमेंट के थ्रू लेंगे, स्केल के थ्रू लेंगे। इट इज, दिस डायग्राम्स आर नॉट इन प्रॉपर स्केल, यू हैव टू यूज योर रूलर एंड पेंसिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस डायग्राम। So again, it is passed to the focus point like that, and it is reflected parallel to the principal axis. Here we see that the image is formed behind the C. Image क्या बनेगी, C के पीछे बनती है, मैं C ऊपर लिख देता हूँ, and image क्या बन रही है, C के ऊपर या C के पीछे बनती है, just like that. It is again AB object, and here A dash B dash, ये A dash B dash is the inverted part, और कहते हैं it show the formation of image may be inverted or erect. So here we see that when a light ray is goes parallel to the principal axis, it is come again through the focus point, and a light is come from the focal point, it is goes parallel to the principal axis. वही चीजें चल रही हैं, वही सेम रूल फॉलोज हो रहे हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो you have see the diagram, you have see the formation of image behind the C. ये जो C लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, इसके पीछे बना है डायग्राम। क्लियर? तो इमेज बियॉन्ड C, साइज लार्ज, कैसी साइज बनी है, लार्ज साइज बनी है, बड़ी साइज बनी है, और नेचर कैसा बना है, वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो these are the four way we have to studied about the formation of images. तो ये चार तरीके हैं जो इमेज फॉर्मेशन के हैं। You have to notice that. Clear? Now, the last 2 point, ये last 2 ways. So I rough the diagrams.
is left for the concave mirror, that is fifth one, object at infinity, sorry, at focus point. ऑब्जेक्ट मैंने कहा रख दिया, अब फोकस पॉइंट के ऊपर रख दिया. आई पुट द ऑब्जेक्ट एट फोकस पॉइंट. I make it here, make the diagram here, just like that. This is the focus point. Here I put the image, oh sorry, object. I put the object. Focus point पे रख दिया मैंने, object को रख दिया. This is a pole. Again similar rules. Just like that. Now what happened to here? अब मैं यहाँ पे क्या करूँ ऐसा कि लाइट पैरेलल जाए. क्या होता है कि जैसे मैं इस रूल की बात करता हूँ, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द first way of the formation of image, that when the object is put at infinity, the image is formed at focus point. If I put the object at focus point, the image is formed at infinity. तो ये तरीका ये है कि यार C से मैं इसको डायरेक्ट निकाल देता हूँ. एक ही लाइन बनानी पड़ेगी, एक ही रे बनानी पड़ेगी. और अगर मैं इसको वापस F से तो निकाल नहीं सकता, लेकिन इसको P से निकालता तो वही चीज है. तो इसमें थर्ड रूल फॉलो हो रहा है. तो इस वजह से मैं अगर इसको P से निकालता हूं, सॉरी, मैंने कहा था ये डायग्राम्स जो है वो मेजरमेंट पे नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्केल्स नहीं है. I can't use the scale. I only make it with the help of my hand. It is just like that. Parallel to the principal axis, pass to the focus point. Pass from the pole, and it goes obliquely. But there is a parallel. These two rays are parallel. ये दोनों rays क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. सो ये कहां बनेगी, एट इंफिनिटी. कहां बनेगी, एट इंफिनिटी. द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो एक तरीका तो ये हो गया इसका डायग्राम बनाने का. दिस इज फर्स्ट वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायग्राम. सेकंड वे कुछ नहीं है. सेकंड वे में मैं क्या करता हूं, इसको यहां से रफ कर देता हूं. मतलब मैं इस लाइन को चूज नहीं करता. आप लोगों को दोनों तरीके पता लग जाएंगे किस तरह से बनाने हैं. तो आई मेक इट लाइक दैट. नाउ आई पास द लाइन फ्रॉम C. Again what I see, what you are seeing, that it is again parallel to the ray pass from the focus point. आप कहीं से भी निकालो, जो सेकंड रे होगी वो पैरेलल रहेगी हमेशा फर्स्ट रे के पैरेलल रहेगी. यहाँ here is also the light is, देख लीजिए, this line and this line is parallel to each other. ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. क्लियर? तो हमका क्या कंक्लूजन निकला हमारा, ऑब्जेक्ट एट फोकस पॉइंट, इमेज एट इंफिनिटी,
साइज ह्यूज और वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनती है और ह्यूज बनती है, ह्यूज और वेरी लार्ज मीन्स वन। एंड द नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, real and inverted. In this way we have to make the 5 way to form the images. Clear? Now the last one, 6th way, that is object is put, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग? बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, मीन्स P एंड F के बीच में। ऑब्जेक्ट का रखा हमने P एंड F के बीच में रख दिया। अब ये P और F के बीच में रखेंगे तो वो डायग्राम बनाते हैं हम लोग अगेन, जस्ट लाइक दैट। Here all is part, this is point P and this is point F. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, ऑब्जेक्ट को F पे रख देते हैं एंड अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट इज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पास फ्रॉम द F। कैसे निकाल दी? F से। एंड सेकंड लाइन इज पास थ्रू द पोल। अब पोल से दूसरी तरफ तो जाती नहीं है, इट इज कम अगेन ऑब्लिकली, तो इट इज अगेन कम ऑब्लिकली। तो यू हैव टू सी देयर इज ए सम गैप, ये गैप बढ़ रहा है। क्या होता है? गैप बढ़ता है। तो जैसे ये बढ़ता है तो अब पैरेलल तक तो हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि इमेज बनेगी, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे डाइवर्ट होने लगती है, दूर जाने लगती है, तो देयर इज नो एनी चांस टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो वी हैव टू मीट इट बिहाइंड द मिरर। हम उस लाइन को एक्सटेंड करके मिरर के पीछे की तरफ मीट करवाते हैं, एक ऐसे मिलाते हैं। तो आई हैव टू मीट इट। तो फर्स्ट लाइन द रिफ्लेक्शन देखो ये वाली है, ये लाइट गई, ये लाइट आई। सेकंड वन, ये लाइट जाएगी और ये आ जाएगी। अब मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं। Here I also extend it. तो there is a point at here. यहाँ पे आप देखोगे एक पॉइंट है, एक लाइन ये वाली गई, एक लाइन ये वाली गई। तो this dotted line show it is a virtual form. These are the virtual lines. Clear? So now I make the object here or image of the object here. देखिए ये ऑब्जेक्ट था ए बी हियर। अब ए डैश बी डैश हम बना नहीं सकते क्योंकि ये एट इंफिनिटी है। हियर अगेन दिस इज द ए बी and here again the a dash b dash appendage। तो what we have to notice here, हमें क्या नोटिस किया? हमने देखा कि इसके अंदर there are the 6 cases or 6 ways by which the image is formed, only one way in which the image is formed erect। सारे वेज थे उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड बन रही है। पहले बार जो थे पॉइंट्स उनके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन ये लास्ट जो पार्ट है इसमें किस तरह की इमेज बन रही है? लेकिन ये इमेज जो बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। मिरर के अंदर मान लो, ये मिरर के पीछे मान लो। तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज, पहली चीज तो कहां बनी? तो वी हैव टू राइट द इमेज बियॉन्ड और बिहाइंड
द मिरर, मिरर के पीछे के भाग में बनी। दूसरी चीज, साइज कैसी होगी, लार्ज होगी। हमको पता है लार्ज दिख रही है, हम लोग को बड़ी साइज दिख रही है, लार्ज साइज। और नेचर कैसा होगा, तो मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया था रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज के केस में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइक दैट, ये इमेज ऑब्जेक्ट है अगर ये सीधा है और इसकी इमेज अगर उल्टी बनती है तो वो रियल होगी, और अगर वो इमेज सीधी बन रही है तो वर्चुअल होगी। तो यहाँ पे इमेज जो है वो कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। दैट्स मीन्स इसका नेचर कैसा हो गया, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट मीन्स सीधा बन रहा है, और वर्चुअल, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। जो भी चीज हम लोग देखते हैं, आईने में देखते हैं, संसार में देख रहे हैं, we have to see in the world, these all are virtual things because they are seen straight by our eyes due to our mind, but the image is formed on the retina is real, that is inverted. Here is also the object is straight but the image is also straight, so it is a just like a mirror image, virtual and erect. Here in all 5 cases all the images are real and inverted because they are invertly formed. Now here we have to learn about the formation of image by the concave mirror. The last topic of the formation of image, that is the third topic, that is the formation of the image by the convex mirror. So there is only 2 ways of the formation of image by the convex mirror. Now come and discuss about that. The image formed by the convex mirror. Convex mirror. अब इसे बना लेते हैं, सिंपल है। I have to divide the board in the 2 part. First one is the first case, that is a object at infinity. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, इंफिनिटी पे रखा है। इमेज कहाँ बनेगी, साइज क्या होगी और नेचर क्या होगा। सिमिलरली हियर व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट, ये बनती है बिटवीन, मैं रखता हूं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख दो, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो वी हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ दैट। सॉरी, दिस इज द कॉनकेव वे। नाउ कम टू द कॉन्वेक्स वे। इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, aperture mm, pole p. Here we have to notice that this part is the inner part, this is the outer part. The focal point is always inside the, behind the mirror, inside the mirror. Here is only the infinity part. So here I make the object, that is a, and this is b. AB is the object as written here, and a dash b dash is a image. So AB is the object, and the light come parallel to the principal axis, similar as the concave mirror, just like that. Here is just like that, and pass through the focus point. This is the focus point. So in the first diagram of the convex mirror is similar to the concave mirror, that light is, sorry, this is wrong diagram.
बिकॉज दिस इज ए डाइवर्जेंट। कैसा मिरर है ये? डाइवर्जेंट मिरर है एंड माई मेक इट एज ए कन्वर्जेंट मिरर। सो द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड हो रही है, और कह सकते हैं डाइवर्ट होगी इसके अंदर। ओके, तो हियर द लाइट इज डाइवर्टेड एंड वी हैव टू एक्सटेंड इट बिहाइंड द मिरर, जस्ट लाइक एक्चुअल जो हो रहा है वो डाइवर्जेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी इमेज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हम लोगों ने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है एंड इट इज अगेन मीट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। So here is also when a light is parallel to the principal axis, it is extend virtually behind the mirror. Virtually extend करते behind the mirror and it is passed through the focus point. किससे पास हो जाती है ये? फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। तो इमेज क्या बन रही है? एट फोकस पॉइंट। साइज क्या होगी? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज होगी। और नेचर कैसा होगा? अब भाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज छोटी, बहुत छोटी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट ही। ये हो गया फर्स्ट केस। टू केस है। लास्ट केस किसका? कॉन्वेक्स का। Here is also we have formed the same diagram. And okay, straight line. Now I put the object. This is the infinity and this is the focus. Oh, sorry, pole. This is the pole and this is the infinity part. So I put the object anywhere on the principal axis. इन्फिनिटी को छोड़ के मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट कर देता हूं। तो आई पुट इट हियर। दिस इज अगेन ए बी। क्लियर? नाउ अगेन फॉर्म द रे डायग्राम एम एन। दिस इज पोल, this is the principal to the या parallel to the principal axis। ये बन गई, यहां से यहां तक चली गई। अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूं। अब वही चीज है सेम हियर, जैसे यहां पे एक्सटेंड किया था वैसे मैं इसको यहां पे एक्सटेंड करता हूं। देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट और एक्सटेंडेड जो लाइट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या करते हैं कई लोग, इसको ऐसे तो स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पे टेढ़ा मिला देते हैं। नहीं, इसको स्ट्रेट ही रखनी है। देखिए यहां से यहां तक सीधी है। ये तो क्या होता है, एग्जामिनर उसको काट देता है क्योंकि आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, मिलाने के लिए आपने उसको टेढ़ा कर दिया। आप डायग्राम इस तरह से बनाओ कि यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे। दिस इज द फोकस पॉइंट। अब मैं क्या करूं कि मुझे इमेज मिल जाए? तो मैं कुछ नहीं करता, यहां से एक लाइन डालता हूं, यहां से एक लाइन डालता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। किसके लिए डालूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डाल लो, या फिर आप इसको डाल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, जब पी से ऑब्लिकली निकाल सकते हो। दो तरीके, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दो, सीधी सीधी लाइन आएगी यहां से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और दूसरा आएगा आपको पोल से। अब जो इजी पड़ रहा है वो दे, अगर मेरे पास पोल का इजी पड़ रहा है तो मैं इजी पोल का ले लेता हूं। दिस इज जस्ट लाइक ए पोल।
हियर द इमेज इज फॉर्म, यहाँ पे इमेज बन गई। क्लियर? वही सेम a डैश b डैश फॉर द इमेज ए बी फॉर ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को इसको C से निकालना है, जस्ट हैव टू सी, ये आप लोगों ने देख लिया तो आए रफ इट, एंड इसी का दूसरा पार्ट बनाता हूं मैं इसको यहाँ पे। दिस इज द सेकंड पार्ट and the object is put here somewhat near the mirror and make the diagram। ये कर दिया, ये ले गया, इसको मैंने ऐप से निकाल दिया, जस्ट लाइक दैट, इट इज ऐप से निकाल लिया। अब मैं इसको C से निकालता हूं, तो इसका डिस्टेंस और C का डिस्टेंस सिमिलर होना चाहिए यहाँ पे, और मैं इसको C से निकाल देता हूं। सपोज करो मैंने इसको थोड़ा C से निकाल दिया, पास इट फ्रॉम द C, ये मैंने इसको C से पास कर दिया। अब C से पास करते क्या हुआ, there is a point, meeting point of the two rays, यहाँ पे meeting point ये बन गया। तो these are the two ways when a light is passed from pole obliquely cut and extend behind. Here the light is passed from the C and behind the it is again a virtual light, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर C से कोई लाइट जाती है तो उसी लाइट पे उसी रे के ऊपर वो फॉलो होती है। दिस इज द टू वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पार्ट। जो आपको इजी है वो आप बना सकते हो, जो आपको इजी लगता है। आई मेक इट हियर, इट मेक मी इजी, या ये मेरे को इजी लगा तो मैंने ये बता दिया, और मैं इसको भी बना सकता हूं। तो हियर इमेज किस तरह की बनेगी, अब इमेज इज कहां बनेगी, बिहाइंड या बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड मिरर, बिटवीन P एंड F, फोकस और पोल के बीच में बनती है। कैसी बनती है, स्मॉल साइज, कैसी बनती है, स्मॉल साइज बनती है। नेचर कैसा होगा, सिमिलर हम जब देख रहे हैं कि ये सीधी बनी हुई है तो इसका मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, और वर्चुअल और इरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो वी हैव टू डिस्कस हियर, या वी डिस्कस हियर हाउ वी फॉर्म द इमेज बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स बाय द help of the rules of formation of images. Clear? So today this class is over here, and I come with the new topic, that is mirror formula, and sign conventions. These sign conventions helpful to you for the calculations in the numerical problems related to the mirrors. Okay, goodbye, best of luck, stay at home, stay safe.